हेलो फ्रेंड्स, आज की एक बहुत ही खूबसूरत सी शाम में आप सभी का ढेर सारा स्वागत और अभिनंदन। मेरे बुजुर्ग व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप लोग अपने अपने जीवन में बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। एक मोरल स्टोरी सभी के लिए। एक बारी एक राजा अपने राजमहल में बैठे थे और अपनी प्रजा के बारे में चिंतन मनन कर रहे थे। चिंतन मनन वो इस तरह से कर रहे थे कि मेरे कितने लोगों को मेरी प्रजा में कितने लोगों को काम मिल रहा होगा, कितने लोग काम कर रहे होंगे, कितने लोग नहीं कर रहे होंगे, कितने लोगों का खान पान ठीक से चल रहा होगा, कितने लोगों का नहीं चल रहा होगा। ये जब राजा स्वयं में चिंतन मनन कर रहे थे तो उनके मन में एक विचार आया कि यहाँ पे चिंतन मनन करने से अच्छा है कि मैं अपनी प्रजा के बीच में जाऊँ और वहाँ देखूँ कि वो क्या कर रहे हैं। अब उनको लगा कि प्रजा के बीच में मैं जाऊँगा, मैं करूँगा कि मैं आ रहा हूँ, राजा साहब आ रहे हैं, तो हकीकत मेरे सामने नहीं आएगी। उन्होंने ये सोचा कि मैं वेश बदल करके जाऊँगा और देखूँगा कि मेरी प्रजा क्या क्या कर। अब राजा अपने एक या दो तीन सैनिकों को लेकर के गए, अपने राज्य में सैर कर रहे थे। सैर करते करते वो जायज़ा ले ही रहे थे अपनी प्रजा का। तो उतने में क्या होता है कि राजा साहब ने जो कोट पहना था, एक पुराना सा कोट उन्होंने पहना था, क्योंकि वो ये नहीं बताना चाह रहे थे कि मैं राजा हूँ और मैं तुम लोगों के बीच में आया हूँ। वो केवल एक जायज़ा लेने चाह रहे थे कि मेरी प्रजा की स्थिति क्या है और कैसा मेरा राजकाज चल रहा है, जो योजनाएं हमने यहाँ से लागू की हैं उनका लाभ मेरी प्रजा को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब राजा जैसे ही प्रजा के बीच में चले, दुकानों के बीच में चले, साग सब्जी की मंडी के बीच में चले, चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया था और चलते चलते उनको लगा कि मेरे कोट का बटन टूट गया है। कोट बहुत पुराना राजा साहब ने पहना हुआ था, क्योंकि वो एक आम नागरिक बन के प्रजा के बीच में जाना चाह रहे थे, तो कोट बहुत पुराना पहना था, बटन टूट गया। कोट के बुरे हाल हो गए। तो राजा ने जो सैनिक था उनके साथ में, उनका जो दोस्त बन के चल रहा था, तो उससे कहा कि भाई ये कोट का बटन तो टूट गया है, यहाँ कोई अगर दर्जी है जो ये बटन लगा दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो जो सैनिक था वो राजा साहब को एक दर्जी के पास ले गया। अब सैनिक ने दर्जी को जो वास्तविकता थी वो बताया कि भाई ये राजा साहब है और इनके कोट का बटन टूट गया है। तो दर्जी ने भी देखा कि वास्तव में है तो राजा साहब ही। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बटन टूट गया है तो लाइए, मैं ठीक कर देता हूँ। तो बटन तो राजा के पास था ही, दर्जी को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, धागा सुई में धागा डाला और बटन टाँग दिया। अब जब बटन टाँग दिया तो राजा साहब ने दर्जी से कहा कि भाई अब बटन टाँका है तुमने तो तुम कुछ मांगो, हमें तो तुम्हें कुछ देना चाहिए, है ना। ऐसे ही हम बिना से कहा कि बटन आपने टाँका है, आप बताइए आपको क्या देना है। तो दर्जी ने सोचा कि मैं क्या मांगूं। दर्जी मन में सोचता रहा। दर्जी ने सोचा कि इतने बड़े राजा हैं, मैं इनसे क्या मांगूं। दर्जी ने पहले सोचा कि मैं ऐसा करता हूं कि 1 रुपया मांग देता हूं। फिर दर्जी ने सोचा कि नहीं, मैं ऐसा करता हूं कि 2 रुपया मांग देता हूं, है ना। दर्जी मन में सोच रहा था। अब राजा साहब भी बोलने लगे, हाँ भाई जल्दी बोलो, फिर हमने आगे भी बढ़ना है और काम भी करने हैं। तो दर्जी ने फिर सोचा, मन में सोचा कि यदि मैं इनसे 2 रुपया मांगूंगा तो राजा साहब कहेंगे कि जब तुम मुझे इतना ठग रहे हो तो और प्रजा को तो न जाने कितना ठगते होंगे, है ना। तो दर्जी को संकोच हो गया, संकुचित हो गया। तो फिर राजा साहब ने फिर से बोला, हाँ भाई बोलो तुम्हें क्या देना है। तो दर्जी के मन में एक विचार आया। दर्जी ने कहा कि राजा साहब आपकी जो इच्छा है आप मुझे दे दीजिए। अब बारी थी राजा साहब की। तो राजा साहब ने भी सोचा कि यार अब इसने कहा है कि जो इच्छा है वो दे दो, मैं क्या दूँ इसको जिससे कि इसका जीवन यापन ठीक ठाक हो जाए, है ना। इसने ऐसे टाइम पे मेरी मदद भी की है, बटन भी टाँग दिया है, और अगर मैं 1 अशरफी देता हूँ, 2 अशरफी देता हूँ तो इसका 2-4 दिन का गुजारा होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसको मुझे कुछ ऐसा देना चाहिए कि इसका जीवन ठीक ठाक यापन हो जाए। अब राजा साहब ने अपने जो सैनिक था साथ में, तो सैनिक से कहा कि भाई जो हमारे पास के 2 गांव हैं, तो 2 गांव इस दर्जी के नाम कर दीजिए, और उस गांव का जो लाभ होगा, जो हानि होगा, जो रख रखाव होगा, उस गांव से जो आय होगी, जो व्यय होगा, तो सब इस दर्जी की
होगा या उन 2 गाँवों का मालिक यही दर्जी होगा। जब यह बात दर्जी ने सुनी तो दर्जी हक्के बक्के रह गया। दर्जी ने कहा, वाह रे ईश्वर, तेरी क्या लीला है, मैं तो 2 रुपया मांग रहा था और राजा साहब ने मुझे 2 गाँव दे दिए। तो दोस्तों, कहानी दर्जी की भी है, कहानी आपकी और हमारी भी है। ईश्वर हमको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हम मांगते ईश्वर से बहुत कम हैं। जब ईश्वर अपनी इच्छा से देते हैं, अपने मन का देते हैं, तो वो हमको इतना दे देते हैं कि हम भी हक्के बक्के रह जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।